तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। खुशखबरी आवेदन शुरू। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आखिरकार जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों की भर्ती निकल कर आएगा, किस तरह से हमारा सिलेक्शन जो है हो पाएगा, किस तरह से हम जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, आपको कंप्लीट जानकारी जो है मिल पाएगा। और सिलेबस क्या होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, एज लिमिट कितना होगा, क्वालिफिकेशन और सैलरी आपको जो है किस तरह से कितना मिल पाएगा, सभी डिटेल सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस की, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है सिलेबस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस तरह से आप जो है टीचर्स बन पाएंगे, किस तरह से आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। तो देखो 33,000 शिक्षकों की भर्ती आप सभी के लिए निकल कर आए हैं। अगर आप जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो शिक्षक बनने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है डेफिनेटली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। डेफिनेटली आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो है कैपेबल हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 2 साल का अगर आपने जो है बीएड कोर्स किया है, ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड किए जाते हैं वो बीएड कोर्स अगर आपने किया हो, या फिर आपने बीएड अगर नहीं किया हो, या फिर आपने अगर डीएलएड किया हो, तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और साथ में बीएड और डीएलएड के अलावा जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, वो होता है आपका जो है सीजीटेट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपका जो है सीजीटेट एग्जाम भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सीजीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो चुका है, तो ही आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, वरना जो है आप किसी भी तरह से फिर छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपको जो है सीधा सीधा जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण आप लोगों को जो है देखने को मिल पाता है। और कुल टोटल जो है आपके एग्जाम्स में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में। 1/4 आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल पाएगा। तो पूरे डिटेल्स में आप सभी को मैं इस वीडियो में जानकारी बताने। तो अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, तो बाल विकास एवं शिक्षा शिक्षा शास्त्र से एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न जो है, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के 10 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, तो इसमें आपके एग्जाम्स में आएंगे विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित जो है बच्चों का शिक्षण। तो इससे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 30 मार्क्स के जो प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। वहीं हम बात करें हिंदी के, तो इसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक हो गए, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, पठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हिंदी की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी से अगर आप हिंदी की तैयारी करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल पाएगा, एक एक चीज़ों के बारे में आपको जो है जानकारी जो है बहुत अच्छे से फिर मिल पाएगा। वहीं अगर हम बात करें आपके जो है ग्रामर्स के, तो ग्रामर्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ग्रामर इजी नहीं होता है कि आपको लगता है ना कि हम इजी सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसमें आपके ग्रामर्स में कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर्स हो गया, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशंस, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन, ये सभी पूछे जाते हैं। तो
इंग्लिश के ग्रामर्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं। जी हाँ, तो यदि आप अगर आप जो है एसेंशियल इंग्लिश जी हाँ, अगर आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश के प्रिपरेशंस करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से मार्क्स भी ला पाएँगे। वहीं हम बात करें गणित की, तो गणित भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स है। मैथ्स में आपके एग्ज़ाम्स में आएँगे जो है घातांक, बीजीव्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें विज्ञान, जिसमें बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुण, धर्म विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपके जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यही आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वही हम बात करें सामाजिक अध्ययन, तो इसमें आपकी भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, वही कंप्यूटर से भी 10 अंकों के प्रश्न जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, और ये भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर्स की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं। कंप्यूटर एक परिचय, जिससे कि आपके कंप्यूटर्स की तैयारी भी अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम बात करें सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारी, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है एग्जाम्स की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, और डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से मेहनत किया, डेफिनेटली अगर आपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से किया, तो आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो पाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है, तो अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक